गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इस वीडियो के द्वारा हम लोग ये कोरिलेटिव्स यानी एक दूसरे के पूरक शब्द जो वाक्य के अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं और जो विशेष रूप से कंजंक्शन संयोजक के रूप में आते हैं, उनके प्रयोग में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, हमें किन चीजों पर जानना आवश्यक हो जाता है, इस संबंध में जानकारी दी गई। अंग्रेजी भाषा में कहीं कहीं वाक्यों के एक दूसरे के पूरक शब्द कोरिलेटिव प्रयोग में आते हैं। अंग्रेजी भाषा में कहीं कहीं वाक्यों के एक दूसरे के पूरक शब्द यानी कोरिलेटिव्स प्रयोग में आते हैं। वे शब्द एक दूसरे से संबंधित होते हैं, यानी ये शब्द जो होते हैं एक दूसरे से संबंधित होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। दो पदों में से एक के थोड़ा भी बदल जाने से वाक्य अशुद्ध हो जाता है। यानी दोनों में से अगर एक भी पद थोड़ा सा भी चेंज कर दिया गया तो वाक्य की मीनिंग बदल जाती है। अतः इनका सम्यक अभ्यास हमें कर लेना चाहिए कि कैसे इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे नो सूनर देन, नो सूनर देन। स्कैर्सली के बाद व्हेन आता है या बिफोर आता है, दोनों एक साथ आते हैं। हार्डली के बाद व्हेन या बिफोर आता है, एक साथ आता है। आगे दिया जाए, कुछ शब्द अपने साथ पूरक शब्द नहीं रखते हैं। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनके साथ कोई पूरक शब्द नहीं आता है, वे अकेले प्रयोग में आते हैं। जैसे एज सून एज, वे रेच्ड दे बस स्टॉप, उसके बाद कामा लग गया, वहां कोई शब्द नहीं आया है। एज सून एज वे रेच्ड दी बस स्टॉप, कामा दी बस लेफ्ट, बस चल पड़ी। यहाँ एज सून एज के साथ कोई शब्द नहीं आया। वाक्यों में एक दूसरे के पूरक शब्द कोरिलेटिव्स कौन से हैं? जैसे एज सून एज के साथ कोई कोरिलेटिव नहीं है, एज लॉन्ग एज के साथ भी कोई नहीं है, अनलेस के साथ भी नहीं, एज फार एज के साथ भी नहीं, और अनटिल के पहले भी कोई कोरिलेटिव नहीं है। यानी अनटिल के पहले कोई कोरिलेटिव नहीं है, टिल के पहले नहीं है, सो दैट के पहले नहीं है। लेकिन नो सूनर के बाद देन आएगा, नो सूनर देन। हार्डली के बाद व्हेन आएगा, नॉट ओनली के बाद बट आल्सो आएगा, आइदर के बाद आर आएगा और नाइदर के बाद नार आएगा, आल्दो के बाद एट आएगा और लेस्ट के बाद शुड आएगा, राइदर के बाद देन आएगा। और कंपैरेटिव डिग्री का जब एडजेक्टिव आता है तो द करके दो बार आता है। जैसे दी हायर यू गो, जितना अधिक आप ऊपर जाओगे, दी कूलर यू फील, उतना अधिक ठंडा महसूस करोगे। अब उसके उदाहरण नीचे डाले गए हैं। जैसे ही हम स्टेशन पहुंचे गाड़ी चल दी, जैसे ही हम स्टेशन पहुंचे गाड़ी चल दी। एज सुन एज वी रीच द स्टेशन, जैसे ही हम स्टेशन पहुंचे गाड़ी चल दी। एज सुन एज वी रीच द स्टेशन, कामा द ट्रेन लेफ्ट, गाड़ी चल दी, द ट्रेन लेफ्ट। ज्यों ही वह अपना भाषण देने के लिए उठा, ज्यों ही वह अपना भाषण देने के लिए उठा, हाल तालियों से गूंजने लगा। ज्यों ही वह अपना भाषण देने के लिए उठा, हाल तालियों से गूंजने लगा। नो सूनर डिड ही गेट अप टू डिलीवर हिज स्पीच, नो सूनर डिड ही गेट अप टू डिलीवर हिज स्पीच, देन द हॉल बिगन टू रिसाउंड विथ चीयर्स। करा ज्यों ही वह अपना भाषण देने के लिए उठा, हाल तालियों से
गूंजने लगा या गूंज उठा। नो सूनर डेड ही, देखिए पास्ट इंडिफरेंट टेंस में है, लेकिन यहाँ डेड और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आया है। नो सूनर डेड ही गेट अप टू डिलीवर हिज स्पीच, और उसके बाद देन द हॉल बिगन टू रीसाउंड विथ चीयर्स। हम सभी स्कूल पहुंचे ही थे कि घंटी बज गई। हम सभी स्कूल पहुंचे ही थे कि घंटे बज गई। वी हैड स्कैर्सली रीच्ड द स्कूल। हम सभी स्कूल पहुंचे ही थे। वी हैड स्कैर्सली रीच्ड द स्कूल कि घंटी बज गई। when the bell rang। वह अभी घर से निकला ही था कि बारिश शुरू हो गई। वह अभी घर से निकला ही था कि बारिश शुरू हो गई। He had hardly left his house। वह अभी घर से निकला ही था कि बारिश शुरू हो गई। He had hardly left his house when या before it started raining। It started raining। He had hardly left his house when या before it started raining। वह घर से निकला ही था कि बारिश शुरू हो गई। अगला है, जब तक आप तेज न दौड़ेंगे गाड़ी को नहीं पकड़ सकेंगे। कह रहा जब तक आप तेज न दौड़ेंगे, ठीक, जब तक आप तेज न दौड़ेंगे गाड़ी को नहीं पकड़ सकेंगे। अनलेस यू रन फास्ट, अनलेस यू रन फास्ट यू विल नॉट बी एबल टू कैच द ट्रेन। आप गाड़ी नहीं पकड़ सकेंगे। अनलेस का मतलब जब तक कि नहीं। अनलेस यू रन फास्ट, जब तक आप तेज न दौड़ेंगे, यू विल नॉट बी एबल टू कैच द ट्रेन। वह तब तक अपने घर से बाहर नहीं निकला। वह तब तक अपने घर से बाहर नहीं निकला जब तक वर्षा बंद न हो गई। वह तब तक अपने घर से बाहर नहीं निकला जब तक वर्षा बंद न हो गई। He did not leave his house। He did not leave his house until it stopped raining। He did not leave his house until it stopped raining। जब तक मैं वापस न आऊं कृपया आप मेरा इंतजार कीजिए। जब तक मैं वापस न आऊं कृपया मेरा इंतजार कीजिए। प्लीज वेट फॉर मी। प्लीज वेट फॉर मी टिल आई रिटर्न। जब तक मैं वापस न आऊं मेरा इंतजार कीजिए। प्लीज वेट फॉर मी टिल आई रिटर्न। 8वां है, जब तक मैं यहाँ हूँ आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं यहाँ हूँ आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। एज लॉन्ग एज आई एम हियर, एज लॉन्ग एज आई एम हियर यू नीडंट वरी अबाउट एनीथिंग। कहा जब तक मैं यहाँ हूँ आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। एज लॉन्ग एज आई एम हियर, जब तक मैं यहाँ हूँ। जब तक की अंग्रेजी एज लॉन्ग एज आई एम हियर यू नीड नॉट यानी नीडंट वरी अबाउट एनीथिंग। आपको किसी भी बात के विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो कोरिलेटिव्स प्रयोग किए गए, जैसे इसमें एज सून एज के साथ कोई कोरिलेटिव नहीं था, कामा से काम चला लिया गया। लेकिन और यहाँ लेकिन यही जब आया नो सूनर, यूं ही वह अपना भाषण देने के लिए उठा, हाल तालियों से गूंज उठा।
या नो सूनर आया है, इसके साथ आगे देन आना आवश्यक है। यानी नो सूनर जब भी आप कंजंक्शन लगाएंगे तो अकेले नहीं आएगा, उसके बाद वाले उपवाक्य को जोड़ने के लिए देन ही आएगा, इसके अलावे दूसरा कुछ नहीं आएगा। और नो सूनर अकेले नहीं रह सकता, इसीलिए लिखा है नो सूनर डिड ही गेट अप टू डिलीवर हिज स्पीच देन द हॉल बिगन टू रिसाउंड विथ चीयर्स। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि नो सूनर के बाद क्रिया आ गई है, यानी डिड सहायक क्रिया, और क्रिया फर्स्ट फॉर्म की आई हुई है। एक तरीका इसका और है, अगर यहाँ नो सूनर हैड लिख दिया या पास्ट परफेक्ट में, तो यहाँ गॉट अप होगा, क्रिया थर्ड फॉर्म की होगी, तो वहां भी नो सूनर देन ही आपको लिखना पड़ेगा। उस कंजंक्शन में को रिलेशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब अगला जरा देखिए, हम सभी स्कूल पहुंचे ही थे कि घंटी बज गई। वी हैड स्कैर्सली रीच्ड, देखिए स्कैर्सली आया हुआ तो उसके बाद व्हेन आएगा। वी हैड स्कैर्सली रीच्ड द स्कूल व्हेन या बिफोर द बेल rang. We had scarcely reached the school when या before the bell rang. वह अभी घर से निकला ही था कि बारिश शुरू हो गई। स्केर्सली या हार्डली दोनों का मतलब एक ही होता है। तो यहाँ देखिए, he had hardly left his house, वह घर से अभी निकला ही था कि बारिश शुरू हो गई। He had hardly left his house when it started raining। पांचवा, जब तक आप तेज ना दौड़ेंगे गाड़ी को नहीं पकड़ सकेंगे। जब तक कि नहीं के लिए unless you run fast you will not be able to catch the train। unless you run fast you will not be able to catch the train। वह तब तक अपने घर से बाहर नहीं निकला जब तक बारिश बंद नहीं हो गई। वह तब तक अपने घर से बाहर नहीं निकला जब तक बारिश बंद नहीं हो गई। He did not leave his house until it stopped raining। until का मतलब जब तक कि नहीं, और जब तक के लिए टिल आता है, जब तक मैं वापिस नहीं आऊं कृपया आप मेरा इंतजार कीजिए। प्लीज वेट हियर फॉर मी टिल आई रिटर्न, जब तक के लिए टिल आई रिटर्न। और जब तक मैं यहाँ हूं, जब तक के लिए एज लॉन्ग एज आई एम हियर यू नीडंट वरी अबाउट मी। एज लॉन्ग एज के बाद आगे कोई कंजंक्शन यानी दूसरा शब्द उसके साथ नहीं आएगा। थैंक यू।